हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लेक्चर क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुफ्ती अहमद नई वीडियो के साथ। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। आज का क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें फार्मूला निकालना है। डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका ये, जो एक्सल पॉइंट पर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एक्सल पॉइंट पर निकालना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E due to a dipole of light of length 2L at a point distance R from the center of the dipole on the एक्सल लाइन। यानी एक्सल लाइन पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। तो देखिए आपके जो फील्ड है उसके लिए हमें निकालना। तो क्वेश्चन हमारे पास ये डेरिवेशन है, सोल्यूशन ये चलेगा आपको यहाँ पर कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस लाइन पर निकालना। तो इसके लिए पहले डायग्राम तैयार करेंगे। तो डायग्राम हमारे पास है लेट ए बी, लेट हमारे पास क्या, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी कि ए बी हमारे पास एक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है मेड अप बाई 2 पॉइंट चार्ज -2 एंड प्लस क्यू। यानी कि जो ये बना है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास -2 और प्लस क्यू इनसे बना है आपका ये। और having यानी कि having a small distance to L 12 मीटर between time is situated in vacuum। और यहाँ पर जो है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू जो पॉइंट चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस था वो 12 मीटर है। और 12 मीटर जो स्थित है आपका डैम इज सिचुएटेड इन वैक्यूम और वायु में रखा हुआ है। यानी कि वाई यानी कि जो हमारे पास निर्वात है उसमें उसको रखा हुआ। कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, जिसका परावर्तकांक क्या है, के है आपका। लेट पीवी है, मान लीजिए इसके लेट पीवी एक पॉइंट है आपका ये जो एक्सल पॉइंट पे है। मान लीजिए हम लिख सकते हैं आपको इसको लेट पीवी ए पॉइंट ऑन द एक्सेस एट ए डिस्टेंस r मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। यानी कि इसके मिड पॉइंट यानी कि जो डाइपोल हमारे पास उसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पर निकालना। फार्मूला वी हैव टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट p एट ए डिस्टेंस r माइनस l प्लस q। यानी कि प्लस क्यू r इन प्लस q जो चार्ज है मेरे पास उससे जो p की इस पॉइंट p की जो डिस्टेंस है वो r माइनस l है, जबकि माइनस q से जो डिस्टेंस है बिंदु p की ये पॉइंट p है वो r प्लस l है। यानी कि एंड ए डिस्टेंस r प्लस l फ्रॉम माइनस q चार्ज। Let even E2 be the electric field intensity of at a point P। यानी कि even E2 जो है हमारे पास इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी है हमारे पास even E2। मान लिया हमने पॉइंट P पर ड्यू टू ए चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑफ द डाइपोल के माइनस क्यू प्लस क्यू ऑफ चार्ज से निकाले। इस देयरफॉर हम निकाल सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर E1 निकाला यहाँ से। E1 इक्वल टू हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू बटे r माइनस l का होल स्क्वायर। ये पहले पॉइंट निकल गया। एंड ऐसे E2 निकाल लेंगे अब यहाँ पर। E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू बटे क्यू अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। ये मेरे पास E1 E2 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर जो है E1 और E2 आर अलोंग द सेम लाइन एंड अपोजिट डायरेक्शन। यानी दोनों की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इसमें E1 का जो मान होगा E2 से बड़ा होगा, यानी लेस देन यानी कि ग्रेटर देन होगा। इसमें ये डायरेक्शन अपोजिट है और एक ही लाइन में अलोंग सेम लाइन पर डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए हमारे पास जो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारे पास रिजल्टेंट से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जब होगा E1 माइनस E2। ये हमारे पास होगा यहाँ पर जो हमारे पास जो परिणामी वैद्युत की तीव्रता यहाँ पर निकालेंगे वो E1 माइनस E2 होगा आपका। यानी कि इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा आपका। और हम पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन आई है पुट E1 E2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे आप। तो ये हो जाएगा E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू बटे r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू बटे क्यू अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो जाएगा आपका। अंदर बचेगा 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। ये मेरे पास बचेगी। एल्सियम ले लेंगे, ये सही ऐसे लिखा हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के इंटू एलसीएम आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इस वाली ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी, ये इधर चली जाएगी और ये वाली जो है जब इससे भाग तो ये वाली इधर चली जाएगी, जिससे ये कैंसिल होगा, हो गया आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर जो है चलेंगे ऐसे आगे करते चले जाएंगे, इसमें क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस 2RL, ये मैंने ब्रैकेट खोल दी ऊपर आपकी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया। ये माइनस की है, ये दोनों प्लस इससे कैंसिल हो जाएंगे आपकी, तो ये हो जाएगा आपका क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ आ गया आपका, तो ये हो जाएगा 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा। इसके अंदर गुणा कर देंगे, हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू हो जाएगा 2QL इंटू 2R, इसे तोड़ देंगे यहाँ पर, क्यू के अंदर करेंगे तो 2R हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 2QL बनेगा आपका, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हेयर यहाँ पर जो है बट हेयर 2QL इसकल टू होता, पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है आपका, इसलिए मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा आपका, जब हमने अंदर ले लिया तो ये हो जाएगा वो, इसलिए ई बराबर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा आपका 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब इसमें क्या है, आर जो है लेस देन, यानी आर और एल के यहाँ बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है हमारे पास, आर के वजह से आर जो है लॉन्ग है आपका और एल जो है छोटा है यहाँ पर, यानी कि लेस देन होगा, नेगेटिव कर देंगे, एल स्क्वायर को हम नेगेटिव मान लेंगे आर की अपेक्षा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर ग्रेटर देन एल एंड ये हो जाएगा आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर मान लेंगे, तो इसको एल स्क्वायर को नेगेटिव कर देंगे हम यहाँ से, तो मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा 2PR बटे आर की पावर कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया हमने यहाँ पर, तो ये बराबर स्क्वायर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू हो जाएगा 2PR बटे आर की पावर 4 हुआ आपका, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगी आपकी, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P बटे आर की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम, ये मेरे पास आ गया। मेरे बात में वैक्यूम में जो हमारे पास होता है K इक्वल टू 1 होता है, यानी कि इन वैक्यूम फॉर वैक्यूम में K इक्वल टू 1 यानी कि K इक्वल टू 1 है, इसलिए मेरे पास हो जाएगा E बराबर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इंटू P अपॉन आर की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम, ये मेरे पास फॉर्मूला कंप्लीट हुआ आपका। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, एक्सेल पॉइंट पर था, बोर्ड इसको जो है एफोर्ड ऑन पोजीशन भी कह सकते हैं आप इसमें, यानी कि अब इसमें और भी कंडीशन है आपकी इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, एक्सेल पॉइंट पर था आपका, यानी कि और बहुत ही ज्यादा है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे ज्यादा बोर्ड में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेरिवेशन सबसे ज्यादा आता है, इसलिए आपसे गुजारिश है हमारे पास जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर करें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।